जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का जो प्रथम पार्ट है जिसका कि नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर, जिसके कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हीं को हम लोग जो है आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आप लोग को हम जो बताने वाले हैं, सर्वप्रथम हम लेखक परिचय बताएंगे, उसके बाद इनकी जो रचनाएँ हैं, उनके बाद इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए यहाँ पर लेखक परिचय जान लेते हैं क्या है। क्या हो जाएगा? मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव के मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू में हुआ था। मध्य प्रदेश में इनका वो जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसके बाद यह प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। कहाँ गए? उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, फिर वहाँ से जो ये लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद ये जो है राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक यानी नो थकने वाला संघर्ष किया। इनका निधन जो हुआ 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। याद रखना है। आप लोग को नोट्स बनाना है तो उस समय जो है कि उसमें नोट्स में जो है कि यही बात जो होना चाहिए। उसके बाद प्रमुख रचनाएं नोट्स में आप लोग को इसी तरह से लिखना है। प्रमुख रचनाएं क्या हो जाएगा? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, annihilation of caste, the untouchables who are the abolition of prohibition, फाइनेंस, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन आदि क्या है इनकी तो रचनाएं हैं। लिखना आप सभी को ऐसे ही। उसके बाद है पाठ परिचय। तो यहाँ पर पाठ परिचय अब हम लोग करते हैं क्या है कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कि किसका अंश है? तो किसका अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखना है किसका अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर उसके बाद क्या? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा किसका अंश है? तो किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किससे लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का यह अंश है। यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। यह जो भाषण यहाँ पर दिया है इन्होंने, यह भाषण लाहौर में जाति पाति को समाप्त करने के लिए वार्षिक सम्मेलन के लिए इन्होंने तैयार किया था। आयोजन की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन जो है कि क्या हो गया? स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक शुद्ध सद्भावना, भाईचारे जैसे मानवीय गुणों का जो विकास करने का प्रयत्न किया गया। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का आवश्यक होना जो है आवश्यक है। उसके बाद यहाँ लेखक परिचय पाठ का सारांश क्या है कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ जो है अपना विचार प्रकट किया है। यानी जातीय असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है जाति के आधार पर। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का जो अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा जो ऊंच नीच भी जो है करार देती है। उसके बाद आगे पैराग्राफ चेंज करके लेखक कहते हैं कि जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा के यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए
सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए जो मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। उसके बाद जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह जो है बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की जो है अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले वह उसमें माहिर या परंपरागत ही क्यों न हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा जो अपनाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण जो है बेरोजगारी होती है, कि जिसका जो पैतृक पेशा है आपको वही करना होगा, यानी आपके फादर जो काम कर रहे थे उसी काम को आपको भी करना होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जाति प्रथा में इस कारण से जो एक व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखिए जिस क्षेत्र में है उनको जो है कि उस क्षेत्र में रुचि नहीं है, फिर भी जो है बाय जबरन उसको वह जो है काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, तो ये बेरोजगारी का ही तो कारण है, और मन भी नहीं लग रहा है फिर भी काम कर रहे हैं। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को जो और रुचि के साथ जो व्यवस्थावश करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है, अयोग्य बना देता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने पिता के पेशे में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में काम करने वाले का नो दिल लगता है, नो दिमाग लगता है, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया है। यह भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना, ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। तो कैसा लगा आप सभी को यह श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर? इनका आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनको देखें, और इसका टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो उनको भी देखें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। वह सभी वीडियो जो है कि ऑलरेडी यूट्यूब पर जो है अवेलेबल हो चुका है, तो उनको जाकर के जरूर देखें। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वह 2026 से क्लास 10 हिंदी लिखा रहेगा, उसमें जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।